हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। ये शेर लिखा था मिर्ज़ा गालिब ने, जो शायरी की दुनिया के बादशाह माने जाते हैं। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम मिर्ज़ा अशदुल्ला बेग खान था और उनका तखल्लुस था गालिब। उनकी पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुई थी और उनका इंतकाल 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुआ था। 1810 में 13 साल की उम्र में उनकी शादी उमराव बेगम से हुई। गालिब के 7 बच्चे हुए, पर उनकी कोई भी औलाद 15 महीने से ज़्यादा बच नहीं पाई। मिर्ज़ा गालिब उर्दू और फारसी दोनों ज़बानों में शायरी करते थे। आज भी पूरी दुनिया में गालिब की शायरी पढ़ी और पसंद की जाती है। इश्क, फ़लसफ़ा, ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत उनकी शायरी में देखने को मिलती है। मिर्ज़ा गालिब मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी शायर थे, लेकिन जब 1857 में पहली जंग आज़ादी हुई तो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने कैद करके जेल भेज दिया और मुग़लिया सल्तनत का खात्मा हुआ। इस जंग में दिल्ली में बहुत नुकसानात हुए, कत्ल व गारत हुई। इस जंग के असरात से गालिब भी नहीं बच सके। जंग के बाद दिल्ली में बहुत ख़राब हालत हो गए थे। गालिब को भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनकी माली हालत बहुत कमज़ोर हो गई थी। अंग्रेज़ों ने गालिब का शाही वजीफ़ा बंद कर दिया था। गालिब ने शायरी के अलावा बहुत सारे खतूत भी लिखे। उर्दू नसर में उनका बहुत बड़ा मुकाम है, इसलिए गालिब को उर्दू नसर का बाबा आदम भी कहा जाता है। गालिब ने बहुत सारे खतूत लिखे हैं। गालिब से पहले जो खतूत लिखे जाते थे वो बहुत ही रस्मी होते थे, लेकिन गालिब ने इन्हें आम बोलचाल की ज़बान में लिखा। इनके खतूत पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि दो लोग आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। जंग आज़ादी के बाद जो उन्होंने खत लिखा, उस खत से मैं एक पैरा आपको पढ़कर बताती हूँ। गालिब ने एक बार लिखा, दिल्ली में ना कहीं बाजार है, ना कहीं लोग, ना कहीं दुकान, ना कहीं कारोबार। शहर वीरान पड़ा है और हर तरफ खौफ व हराश का आलम है। इनके खत से दिल्ली के हालात का पता चलता है। ये पढ़कर पता चला कि दिल्ली में जंग आज़ादी के बाद क्या हालत हो गई थी। गर्चे गालिब शायरी और नशर में, उर्दू नसर में दोनों में उनका बहुत बड़ा मुकाम है। आज गालिब हमारे बीच नहीं है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।